लाहौर जिमखाना एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। 50 साल का एक एग्रीमेंट किया जाता है लाहौर जिमखाना की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। उस लैंड को इलीट्स की अयाशी के लिए उसका मंथली रेंट कितना है, आप सुन के हैरान होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले तकरीबन एक दिहाई से एक बड़ा ही जो है वो ज़बरदस्त किस्म का ताकतवर कानून आया जिसने एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया। वो कानून है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन का, यानी कि शफाफियत और मालूमात तक रसाई का जो हक है उसके हवाले से कवानीन बनाए गए तमाम सूबों में, वफाक में। इसी तरह इंडिपेंडेंट कमीशंस बनाए गए। जिस तरह हम बहुत सारे केसेस को अगर देखें, तोशा खाना की अगर बात की जाए तो तोशा खाना का केस जो है वो भी सारा का सारा एक शहरी ने, मुजफ्फरगढ़ के एक शहरी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए तोशा खाना की डिटेल जो है वो मांगी, उसको नहीं दी गई। फिर वो कमीशन गया और उसके बाद हाई कोर्ट के सारे प्रोसेस के बाद वो इंफॉर्मेशन आज तक हर मीडिया की जो है वो जीनत बनी हुई है और हर मीडिया और एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट जो है वो तोशा खाना के इशू के ऊपर हो रही है। इसी तरह एक शहरी ने एक इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी, बल्कि दो शहरियों ने इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी एक ही तरह की लाहौर जिमखाना क्लब को। लाहौर जिमखाना एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो पाकिस्तान के या पंजाब की अगर बात की जाए तो एलीट्स के लिए वो एक सर्विस बनाई हुई है कि वहां पर लोग मेंबरशिप लेते हैं और उस मेंबरशिप के बाद लोगों की फैमिलीज जाती हैं, लोग खुद जाते हैं। वहां पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, खाना खाने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, वहां पे रूम्स भी हैं, अकोमोडेशन भी है, सारी तकरीबन फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल हैं। तो एक शहरी ने ये सवाल उठाया कि बताया जाए कि जो लाहौर जिमखाना है उसके एनुअल बजट एंड एक्सपेंडिचर्स फॉर द ईयर 2019 एंड 2020 दिए जाएं। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द SCCP दिया जाए। उसके बाद उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो दिया जाए। लीज एग्रीमेंट ऑफ द लैंड विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो उनका है वो दिया जाए। उसके बाद लिस्ट ऑफ परमानेंट मेंबर्स कितने हैं 31 दिसंबर 2020 तक। इसी तरह मिनट्स ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो मांगी गई। उसके बाद ऑनरी मेंबरशिप कितनी है वो मांगी गई। एक और शहरी ने यह सवाल उठाया कि ईयरली इसकी लीज अमाउंट कितनी है लाहौर जिमखाना क्लब की। उसके बाद कितने मेंबर्स हैं जो इसके साथ रजिस्टर्ड हैं और उनकी तफसीलात दी जाएं। इसी तरह अगला सवाल उन्होंने किया जी कि एनुअल बजट एंड एक्सपेंडिचर सेम जो पहले हम बात कर चुके हैं। उसके अलावा न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो गेस्ट रूम ब्लॉक है 37 रूम्स का, उसकी कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल्स दी जाए। और उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो कितनी दफ़ा कॉल हुई। जब ये सवाल ये शहरी करता है तो लाहौर जिमखाना की तरफ से सेक्रेटरी साहब की तरफ से रिफ्यूजल आ जाती है कि हम ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, क्योंकि लाहौर जिमखाना जो है वो उसको ये कंसिडर किया जाता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये पब्लिक बॉडी नहीं है और इसलिए ये पब्लिक बॉडी जब नहीं वो इसको कंसिडर करते तो वो कहते हैं जी कि हम इसको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। उस शहरी ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए पंजाब राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वहाँ पर एक अपील फाइल की कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, मैं बहैसियत शहरी इस मुल्क का ये हक रखता हूँ कि मुझे इन्फॉर्मेशन दी जाए, लिहाजा आप जो कमीशन है वो एक्शन ले और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। मल्टीपल टाइम्स हेयरिंग्स और सारा प्रोसेस हुआ इंफॉर्मेशन देने के लिए। और पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने जिसको चेयर करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर महबूब कादर शाह साहब, उन्होंने बड़ा ही लैंडमार्क किस्म की इस पे जजमेंट दी। खुद वो जुडिशरी से उनका ताल्लुक है और जब इस की फर्दर डिटेल आती है, जब फैसला ये दिया जाता है कि आप इसको पब्लिक करें और ये इंफॉर्मेशन दें, तो जो काउंसिल हैं शकील साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और लाहौर जिमखाना के काउंसिल हैं, तो वो इंफॉर्मेशन देने से पहले तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने अपने कुछ लॉजिक्स प्रेजेंट की कि ये SCCP के तहत रजिस्टर्ड है, इसमें पब्लिक फंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं हैं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर इस तरह की चीज़ें आपने बनाई हुई हैं और आप उन लोगों से फीस लेते हैं, तो जाहिर है कि शहरी का ये हक है कि आप उसको वो इंफॉर्मेशन दें।
जब इंफॉर्मेशन निकलती है तो पता चलता है कि 12 जून 1996 यानी 1996 में 50 साल का एक एग्रीमेंट किया जाता है लाहौर जिमखाना की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, और 117.7 एकड़ जो जमीन है, स्टेट लैंड है, कमर्शियल, जो एक आप समझे कि अरबों रुपए उसकी इस वक्त मालियत है, वो लैंड जो है वो इस जिमखाना ने अलॉट करवाई अपने लिए। और जिमखाना की ये जो लैंड है 117 एकड़ की लैंड, उसका मंथली रेंट कितना है आप सुन के हैरान होंगे। उसका मंथली रेंट है जी 5,000 रुपए पर एनम, यानी कि पंजाब में रहने वाले 120 मिलियन शहरियों का जो स्टेट लैंड है, जो टैक्स पेयर के पैसे से वो जमीन जो है वो खरीदी गई या उसके ऊपर कुछ भी बन सकता था जिसमें टैक्स पेयर के पैसे के लिए फर्दर जो है वो कोई इनकम जनरेट की जा सकती थी, उस लैंड को इलीट्स की अयाशी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए में उसको जो है वो पर एनम दिया गया। उसके बाद जी जब वो इस पे फर्दर जब फैसला आया, ये बड़ी डिटेल जजमेंट मेरे पास मौजूद है, जिसमें ये कहा जाता है कि क्योंकि जो जिमखाना है वो SACP के तहत रजिस्टर्ड है, इसलिए इसके ऊपर ये लॉज इंप्लीमेंट नहीं होते। तो बड़ा ही अच्छा एक जजमेंट उस पर महबूब कादिर शाह साहब ने दी, और वो ये है कि जब आर्टिकल 19A आया तो वो चाहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात करें 1923 की या किसी की भी बात करें, तो आर्टिकल 19 के बाद तमाम के तमाम पुराने लॉज जो हैं वो खत्म हो गए, और जो नया लॉ है या जो नया हक है किसी भी शहरी का एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसका फंडामेंटल राइट है और वो सबसे ज्यादा एम्पावर करता है एक आम शहरी को। 117 एकड़ में जी 1130 कनाल, 1 मरला और 80 स्क्वायर फीट जो है वो ये लैंड है, और उसकी 5,000 रुपीज पर एनम उसका रेंट दिया जाता है। और इस जमीन की जो एक्चुअल कीमत है इस वक्त वो तकरीबन 20 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी है, ये है प्रॉपर्टी है जो एलिट्स के लिए रखी गई, और उसका जो रेवेन्यू दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए जो है पर एनम दिया जाता है। और यकीनन जब हम बात करते हैं कि उनको कौन पूछेगा, तो जाहिर है वहां पे हर पंजाब का जो एलीट है उसकी वहां पे मेंबरशिप है, और वो जो एक कॉलोनियल सोच थी हमारी कि सरकारी बाबू चाहे तो जो मर्जी कर दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो वहां पे क्योंकि सारी की सारी लाहौर या पंजाब की एलीट जाती है, इसलिए उनके खिलाफ जो है वो कोई एक्शन भी पिछले कई सालों में जो है वो नहीं हो सका। जबकि ये इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट जो है इसके तहत अगर देखा जाए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज हो चुकी है। अभी मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो आनी भी है, सारी इंफॉर्मेशन नहीं आई। ये तो एक जजमेंट का फैसला है, जो एक कंप्लेंट का फैसला है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें जी जब उन्होंने इनकार किया तो एक ये भी इसमें मेंशन किया गया कि जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से बड़ा जबरदस्त फैसले दिए जा चुके हैं, जिसमें एक तोशाखाना का फैसला इमरान खान साहब का सारी दुनिया के सामने है कि उस पे एक बहुत बड़ा ट्रायल जो है वो चल रहा है। इसी तरह डिस्क्रिशनरी फंड्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, इस पे फैसला दिया जा चुका है कि इसको डिस्क्लोज किया जाए। सॉल्ट पेपर ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको डिस्क्लोज किया जाए, और बाकी जो बोर्ड्स हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन के, उसके सॉल्ट पेपर्स को जो है वो डिस्क्लोज करने के हवाले से फैसला दिया जा चुका है। इसी तरह कैबिनेट मीटिंग्स के जो डिसीजंस हैं उसके हवाले से बात हो चुकी है कि कैबिनेट के डिसीजंस को भी पब्लिक किया जाए। सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस स्टेशंस की, उसको भी ये ऑलरेडी फैसला आ चुका है इंफॉर्मेशन कमीशन का कि उसको भी पब्लिक किया जाए। और जो ऑर्डर हैं चीफ सेटलमेंट कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार सेल डीड्स के, उसको भी जो है वो पब्लिक किया जाए। और ये बड़े लैंडमार्क किस्म के डिसीजंस हैं। और एक ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस हुई कि जो कोर्ट्स हैं, जो जिसको हम समझते हैं कि वो सबसे ज्यादा शायद बाइख्तियार हैं और उनके खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट फाइल नहीं की जा सकती, तो इसके अंदर ये भी मेंशन है कि जो हाई कोर्ट है उसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो सैयद मसरूर अली शाह साहब थे, उन्होंने ये एक अपनी लेगेसी छोड़ी कि वॉलंटरीली उन्होंने अपनी तमाम पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको डिस्क्लोज किया। तो उसको बाकायदा इसमें मेंशन किया गया कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स
also fall in the definition of the public body. However, the matter relating to prevention or detection of the crime and administration of the justice are exempted. Sayyid Masroor Ali Shah, Honorable Chief Justice, ex-Chief Justice, Lahore High Court, shall always be remembered for leaving shining legacy of voluntarily disclosing personal information of the vital nature. तो ये एक बड़ा अच्छा जो है वो मिसाल कायम की गई। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद, मिलने के बाद ये साबित हुआ कि जो लाहौर जिम खाना है उसके अंदर बहुत सारी इर्रेगुलरिटीज और भी जो है वो सामने आ सकती हैं जब ये मालूमात आएगी। और उसमें कुछ इस्लामिक वर्सेस का जो है वो रेफरेंस भी दिया गया, जिसमें सूरह अल-ज़मर जो है उसकी आयत जो 39 है उसमें ये कहा जाता है, आर दोज हु नो कैन बी इक्वल टू दोज हु डू नॉट नो, ओनली पीपल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग विल बी रिमेंबर्ड। ठीक है, ये इसी तरह नेल्सन मंडेला की एक कोट जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई, इंफॉर्मेशन इज अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड द फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। थॉमस जेफरसन की जो है वो एक मेंशन की गई कोट, इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। कोफी अनान साहब इसमें ये कहते हैं, जो साबिक यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, कि नॉलेज इज पावर एंड इंफॉर्मेशन इज लिबरेटिंग। तो इसके बाद सारी चीजों को मेंशन करके जो एक लैंडमार्क किस्म का डिसीजन दिया गया इस सारे प्रोसेस के अंदर, वो डिसीजन ये है कि 3 दिन के अंदर अंदर लाहौर जिम खाना को ये कहा गया कि बाउंड किया गया कि वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो इन शहरियों ने मांगी है उसको वो पब्लिक करें और इन शहरियों के साथ शेयर भी करें और प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करें, ताकि लोग जान सकें कि हमारे टैक्स के पैसे से जो लैंड इन्होंने अरबों रुपए की जो है वो गबन की हुई है, उस लैंड का कोई क्या एसओपी है, किसके तहत वो 5,000 रुपए आज इस दौर में भी 5,000 रुपए पर एनम जो रेंट है उसके तहत दिया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि बड़ा ही लैंडमार्क किस्म का डिसीजन है पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से। और राइट टू इंफॉर्मेशन जो हमने पहले भी कुछ अभी रीसेंट केसेस में देखा, और इस केस की भी एक नौयत आपके सामने रखी गई, तो एक लोगों के पास एक इख्तियार देता है लोगों को कि लोग किसी को भी सवाल कर सकें और उस सवाल के जरिए जो है वो एक डिस्कशन जनरेट कर सकें। क्योंकि इससे पहले शायद किसी को नहीं पता था कि जिम खाना जो है वो कितना लैंड जो है उसके पास है, वो कितना रेंट दे रहे हैं, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, वो किस तरह जो है वो बनाया गया, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है। इसी तरह बहुत सारे और इश्यूज जो हैं वो भी हम राइट टू इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए जो है वो उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे एक अहम कंपोनेंट है इस सारे प्रोसेस में कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी थ्रू सिटीजंस, इसको जो है वो इंश्योर किया जा सकता है। देखते रहिए इन्फो न्यूज नेटवर्क, आइंदा मजीद इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।